नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य की कक्षा 5 की हिंदी भाषा पुस्तक भाषा भारती के पाठ 20 उज्जैनी के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों द्वारा पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ का सारांश ये है कि पाठ उज्जैन से संबंधित एक पौराणिक कथाओं पर आधारित पाठ है, जिसमें उज्जैन शहर की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत का पता चलता है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इस नवाचार में पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों की बेहतर समझ विकसित की जाती है। साथ ही गृह कार्य की उपयोगिता को भी समझा जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन हेतु सृजनात्मक लेखन को के आसपास के वातावरण से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों से गृह कार्य की जानकारी दी जाती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि के रूप में इसको क्रियान्वित करने में 20 मिनट का समय लगता है। पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक नवाचार क्रियान्वयन के लिए कुछ स्टेशनरी और उज्जैनी पाठ की तालिका को तैयार करते हैं। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत सृजनात्मक लेखन की जानकारी को दोहराया जाता है और साथ ही साथ शिक्षक यह भी ध्यान रखते हैं कि पाठ को पहले से ही पढ़ाया हुआ हो और उसकी व्याख्या भी कर दी गई हो। छात्रों के लिए कुछ निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है, जैसे छात्र घर पर अभिभावकों के सहयोग से हिंदी साहित्य के कवियों व लेखकों का संबंध, कौन कौन से लेखक व कवियों का संबंध उज्जैन नगर से रहा है के बारे में लिख कर लाएंगे। छात्र अभिभावकों की मदद से तालिका भरकर स्कूल लाते हैं। शिक्षक प्रत्येक छात्र को एक तालिका की प्रति देते हैं, जिसे अभिभावकों के सहयोग से भरा जाना होता है, जिसमें विद्यार्थियों का नाम व कवि और लेखकों के नाम और उनकी रचनाएं लिखी होती हैं। सभी छात्र इसे सावधानी पूर्वक अपने अभिभावकों को देते हैं, जिससे कि उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है और बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका की सूचना के आधार पर ही पाठ को पढ़ाया जाएगा। सभी छात्र अगले दिन तालिका व चार्ट भरकर कक्षा में शिक्षकों के सामने जानकारी बताते हैं और पाठ को शिक्षकों के समक्ष जमा करते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो इस नवाचार गतिविधि से छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। साथ ही निर्देशों का पालन करने से उनमें नैतिक मूल्य का भी विकास होता है। अभिभावकों के सहयोग से छात्रों में गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा से आसपास की समझ विकसित होती है। सृजनात्मक लेखन की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ अभिनव शिक्षा तकनीक के अंतर्गत गृह कार्य को करने की तकनीक समझते हैं। भ्रमण, अवलोकन और अनुभव के आधार पर गृह कार्य से प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक भाव छात्रों में पैदा होता है। अपरिचित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में खोजते हैं। सुनी गई, पढ़ी गई रचनाओं, घटनाओं, पात्रों, चित्रों आदि से बातचीत करने की समझ विकसित करते हैं। इस नवाचार से छात्रों में मूल जीवन कौशल और आत्म जागरूकता की भावना का विकास होता है। साथ ही पाठ उज्जैनी को निर्धारित माह में ही शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है। यह नवाचार NCF 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति के साथ साथ PRT अनुपात का भी ध्यान रखता है। साथ ही साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी यह नवाचार बहुत उपयोगी है। वास्तव में देखा जाए तो यह नवाचार गतिविधि एक अभिनव गतिविधि है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर यह वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।